अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद के मौसमी मरकज ने बताया तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश। निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिला और करीमनगर अजला के लिए ऑरेंज और दीगर अजला के लिए येलो अलर्ट किया गया जारी। रियासती वज़ीर सेहत व खानदानी बहबूद फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के तबसरे को, जिसमें गवर्नर ने रियासत के सरकारी हॉस्पिटलों की अबतर सूरत-ए-हाल, सहूलतों की अदम दस्तियाबी, निम्स डायरेक्टर के बशमूल सियासतदानों और सरकारी मुलाजमीन के सरकारी दवाखानों से दूरी का बयान दिया था, उसे कर दिया मुस्तरद। तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब का नुमाया नाम, जहां पर तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में न सिर्फ मिलजुल कर रहते हैं बल्कि एक दूसरे के दुख, दर्द और खुशी में शरीक रहते हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को हवाई खिदमात से जोड़ने से मुतल्लिक उड़ान स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत तेलंगाना में वरंगल और पेद्दापल्ली को फजाई सर्विस से जोड़ने का मंसूबा रखती है। तेलंगाना में इलाकाई मरबूत प्रोग्राम को तोसी देने का किया गया फैसला, जबकि उड़ान स्कीम का 5 साल कबल आगाज हुआ। जिले रंगारेड्डी के इब्राहिम पट्टनम में वाक़े सिविल हॉस्पिटल में खानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन के बाद 4 ख्वातीन की अमवात पर तेलंगाना हुकूमत को रिपोर्ट वसूल। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव की क़ियादत वाली कमेटी ने वाक़े की बारीकबीनी से तहक़ीक़ात करते हुए रिपोर्ट हुकूमत को की रवाना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन से कबल और उसके बाद पेश आए तमाम वाक़यात का रिपोर्ट में अहाता। टीआरएस के अजला सदूर ने बीजेपी मुक्त भारत के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर को कौमी सियासत में कदम रखने की अपील और इस मुहिम में मुकम्मल ताउन करने का किया ऐलान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 17 सितंबर को मरकज की हैदराबाद लिबरेशन डे तकारीब में लेंगे हिस्सा। वो परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर 1 साल तवील हैदराबाद लिबरेशन डे तकारीब का आगाज करके कौमी परचम लहराएंगे और नीम फौजी दस्तों की परेड की सलामी लेंगे। असेंबली में बीजेपी फ्लोर लीडर की हैसियत से टाला राजेंद्र को मुकर्रर किए जाने का इम्कान। फ्लोर लीडर राजा सिंह इन दिनों पीडी एक्ट के तहत जेल में हैं और बीजेपी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है। हैदराबाद में गणेश मूर्ति को हुसैन सागर में डालकर वापस होने के दौरान एक नौजवान लॉरी के नीचे आकर हलाक। यह हादसा एबिट्स चेयरमास के पास पेश आया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी को राहत देते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दी हिदायत कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई अदालत के फैसले तक इंतजार करे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education.
remarkable results in every group. Highly qualified faculty, well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर सेहत व बहबूद खानदान व फाइनेंस हरीश राव ने गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के तबसरे को, जिसमें गवर्नर ने रियासत के सरकारी हॉस्पिटलों की अबतर सूरत हाल, सहूलतों की अदम दस्तियाबी, निम्स डायरेक्टर के बशमूल सियासतदानों और सरकारी मुलाजमीन की सरकारी दवाखानों से दूरी का बयान दिया था, मुस्तरद कर दिया। उन्होंने गवर्नर के तबसरे का जवाब देते हुए कहा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर-क़यादत हुकूमत में सरकारी दवाखानों में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाया जा रहा और उन दवाखानों में तिब्बी सहूलतों को बड़े पैमाने पर फरोग दिया जा रहा। हरीश राव ने गवर्नर को मशवरा दिया कि मरकजी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले बीबी नगर के एम्स का दौरा करने और वहाँ दस्तियाब तिब्बी सहूलतों का जायजा ले। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हरीश राव ने कहा है कि गवर्नर हालिया अरसे में TRS हुकूमत को निशाना बनाती रही और अब वो तेलंगाना में तिब्बी निज़ाम पर तबसरा कर रही। मेडिकल सिस्टम पर गवर्नर के तबसरे की मजम्मत करते हुए हरीश राव ने कहा है कि गवर्नर का इस तरह का तबसरा डॉक्टरों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब का नुमाया नाम है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में न सिर्फ मिलजुल कर रहते हैं बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द और खुशी में शरीक रहते हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए किया। आसाम के वज़ीर आला ने तेलंगाना के वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव के खिलाफ गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल करते हुए बेबुनियाद इल्जामात आयद किए, जिनकी सख्ती से मजम्मत की जाती है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला जैसे अहम ओहदे पर रहते हुए इस तरह की गिरी हुई जुबान का इस्तेमाल जेब नहीं देता। वजीर दाखिला ने कहा है कि बीजेपी कायदीन हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने, रियासत में इंतशार फैलाने और हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा करने को अपना एजेंडा बनाकर नफरत भरी तकरीरें कर रहे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कायदीन लाख कोशिशें कर ले, तेलंगाना हुकूमत इनके नापाक इरादों को कामयाब होने नहीं देगी। मोहम्मद महमूद अली ने आसाम के वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना वज़ीर आला KCR से गैर मशरूत माफी मांगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को हवाई खिदमात से जोड़ने से मुतल्लिक उड़ान स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत तेलंगाना में वरंगल और पेद्दापल्ली को फजाई सर्विसेज से जोड़ने का मंसूबा रखती है। तेलंगाना में इलाकाई मरबूत प्रोग्राम को तोसी देने का फैसला किया गया है, जबकि उड़ान स्कीम का 5 साल कबल आगाज हुआ। वजारत शहरी हवाबाजी के मुताबिक मरकजी हुकूमत 54 मकामात को आइंदा मरहले में उड़ान स्कीम से मरबूत करना चाहती है, जिनमें मजहबी, सयाहती और जंगलाती इलाके शामिल हैं। 2022 के इख्तिताम तक टेंडर्स तलब किए जाएंगे। वरंगल और पेद्दापल्ली में सयाहती मुकामात के पेश नजर उन्हें एयरपोर्ट के तौर पर तरक्की देने का फैसला किया गया। रियासती हुकूमत ने मरकज से सिफारिश की थी कि तेलंगाना में 3 ग्रीन फील्ड और 3 ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कायम किए जाएं। जगरानपल्ली, निजामाबाद, पालुंचा, कोत्तागुड़म और महबूब नगर ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की तजवीज पेश की, जबकि मामनूर, वरंगल, बसंत नगर, पेद्दापल्ली और आदिलाबाद में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कायम करने के लिए मरकज को कई मकतूब रवाना किए गए। मरकजी हुकूमत ने 10 मुकामात की फजाई पट्टी के तौर पर निशानदही की है, जिनमें नागार्जुना सागर, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मगरबी बंगाल के जंगलाती सयाहती इलाके शामिल हैं। उड़ान स्कीम के तहत जुमला 29 सयाहती पट्टी की निशानदही की गई, जबकि 15 मुकामात को मुकम्मल एयरपोर्ट की शक्ल दी जा सकती है। उड़ान स्कीम का अक्टूबर 2016 में आगाज हुआ, जिसका मकसद मुल्क में फजाई राब्ते में इजाफा करना है। जिले रंगारेड्डी के इब्राहिम पटना में वाक़े सिविल हॉस्पिटल में खानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन के बाद 4 ख़वातीन की अमवात पर तेलंगाना हुकूमत को रिपोर्ट वसूल हो गई है। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर G श्रीनिवास राव की क़ियादत वाली कमेटी ने वाक़े की बारीक बीनी से तहक़ीक़ात करते हुए रिपोर्ट हुकूमत को रवाना की है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन से कबल और उसके बाद पेश आए तमाम वाक़यात का रिपोर्ट में अहाता किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने 25
اگست کو DPL کیمپ میں حصہ لینے والے ڈاکٹرز عملے کے بشمول 30 افراد کے خلاف کارروائی کرنے کی رپورٹ میں سفارش کی گئی۔ آپریشن تھیٹر میں موجود آلات DPL سرجری کے لیے ڈاکٹر جوائل کی ٹیم کی جانب سے لائے گئے آلات کو جراثیم سے پاک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے خواتین انفیکشن کا شکار ہو گئی اور 4 خواتین کی موت واقع ہو جانے کی کمیٹی نے نشاندہی کی۔ کمیٹی کی جانب سے حکومت کو پیش کردہ رپورٹ کی تفصیلات سے 1-2 دن میں میڈیا کو سرکاری طور پر بتانے کے قوی امکانات ہیں۔ خواہش مند بھی ہیں، اس لیے KCR نے چیف منسٹر برقرار رہ کر قومی سیاست میں کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک کی علاقائی سیاسی جماعتوں کے اتحاد اور تیسرے محاذ کی تشکیل کی کوشش میں ناکامی کے بعد کہا جا رہا کہ KCR اپنی قومی جماعت کی تشکیل کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ سابق میں بھی KCR نے قومی سطح پر بھارتیہ راشٹر سمیتی یا بھارتیہ ریتو سمیتی کے نام سے نئی جماعت کی تشکیل کے اشارے دیے تھے، لیکن اس کے بعد مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی تھی۔ کے چندر شیکھر راؤ کے قریبی رفقا اور مشیروں کے مطابق تلنگانہ میں اپنی گرفت برقرار رکھتے ہوئے قومی سیاست میں حصہ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور KCR کا یہ ماننا ہے کہ تلنگانہ میں وہ ناقابل تسخیر ہیں اور انہیں اپوزیشن کا سامنا نہیں۔ مرکز کی جانب سے ریاست کو قرض پر تحدیدات، پڑوسی آندھرا پردیش کو ادا شدہ بقایا جات کی فوری اجرائی کی ہدایت کے علاوہ ریاست کی ترقی میں مرکز سے تلنگانہ کی ترقی میں رکاوٹوں کو دور کرنے قومی جماعت کو TRS ناگزیر تصور کر رہی۔ TRS قائدین کا کہنا ہے کہ قیام تلنگانہ کے لیے جدوجہد کے وقت یہ کہا جاتا رہا تھا کہ تشکیل تلنگانہ ناممکن ہے، لیکن KCR نے حکمت اور جدوجہد کے ذریعے حصول تلنگانہ میں جس طرح سے کامیابی حاصل کی، اسی طرز پر ملک سے فرقہ واریت کے خاتمے کے ذریعے سیکولر جماعتوں کی کامیابی کو یقینی بنائیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 17 ستمبر کو مرکز کی حیدرآباد لبریشن ڈے تقاریب میں حصہ لیں گے۔ وہ پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد پر 1 سالہ طویل حیدرآباد لبریشن ڈے تقاریب کا آغاز کر کے قومی پرچم لہرائیں گے اور نیم فوجی دستوں کی پریڈ کی سلامی لیں گے۔ اس موقع پر تہذیبی پروگراموں کا انعقاد عمل میں آئے گا، جس کے بعد امت شاہ خطاب کریں گے۔ BJP ذرائع کے مطابق امت شاہ کے دورے پر بعض دوسرے پروگرام بھی زیر غور ہیں۔ پارٹی قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ اور ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار دیگر پروگراموں کو خطیت دیں گے۔ امت شاہ نئی دہلی سے خصوصی طیارے سے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہنچیں گے اور سیدھے پریڈ گراؤنڈ روانہ ہوں گے۔ جلسے کے بعد وہ سینئر قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کر کے ریاست کی سیاسی صورتحال اور خاص طور پر منگوڑ اسمبلی چناؤ پر بات کریں گے۔ چیف منسٹر مہاراشٹر ایکناتھ شنڈے اور چیف منسٹر کرناٹک بسوراج بومئی کو تقاریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے چیف منسٹر KCR کو شرکت کی دعوت دی ہے۔ اسمبلی میں BJP فلور لیڈر کی حیثیت سے اٹالہ راجندر کو مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ فلور لیڈر راجا سنگھ ان دنوں PD ایکٹ کے تحت جیل میں ہیں اور BJP نے انہیں معطل کر دیا ہے۔ اسمبلی میں BJP کے 3 ارکان ہیں اور راجا سنگھ کی معطلی کے بعد تعداد گھٹ کر 2 ہو چکی ہے۔ پارٹی فلور لیڈر عہدے کے لیے اٹالہ راجندر اور رگھونندن راؤ کے ناموں پر غور کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ راجندر کے طویل تجربے کو دیکھتے ہوئے انہیں فلور لیڈر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ راجندر 7 مرتبہ اسمبلی رکن رہے اور طویل عرصے تک وزارت میں تھے۔ BJP نے پارٹی میں شمولیت کرنے والے قائدین کو منظوری دینے جو کمیٹی تشکیل دی ہے، راجندر کو اس کا صدرنشین مقرر کیا۔ دوباک رکن اسمبلی رگھونندن راؤ اس عہدے کے دعویدار تھے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑا؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے،
जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। आंध्रा की खातून इम्तिहान देने के लिए तैरकर चंपावती नदी पार कर रही, वीडियो देख सकते हैं। अपनी जान को खतरे में डालकर एक 21 साल खातून जुमे को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में अपना इम्तिहान देने के लिए सूजी हुई चंपावती दरिया को पार कर गई। ये वाकया कैमरे में कैद हो गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक 21 साल खातून ने अपना इम्तिहान देने के लिए चंपावती दरिया को तैरकर पार किया। खातून जिसकी शनाख्त तादी कलावती के तौर पर की गई है, गजपति नगरम मंडल के मारियोवालसा गांव की रहने वाली बताई गई है। अपनी जान को खतरे में डालकर कलावती ने अपने 2 भाइयों की मदद से सैलाबजदा चंपावती नदी को अबूर किया ताकि वो इस इम्तिहान में शिरकत कर सके जो हफ्ते को होने वाला था। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का गुजरात बंद का एहतमाम, सड़कों पर बुलंद की जा रही सदाएं एहतजाज। कांग्रेस पार्टी की जानिब से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ गुजरात बंद का एहतमाम किया जा रहा। रियासत से आने वाली तस्वीर और वीडियो से जाहिर होता है कि बंद को बड़े पैमाने पर अवाम की हिमायत हासिल हो रही। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान सड़कों पर उतरकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे और लोगों में पर्चे भी तकसीम किए जा रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेज़न को हुक्म दिया कि वो पाकिस्तान में तैयार करदा रूह अफ़ज़ा को भारत में फरोख्त होने वाली ई रिटेल अशिया की अपनी फहरिस्त से हटा दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रूह अफ़ज़ा एक ऐसा मशरूब है जिसे भारतीय अवाम एक सदी से ज्यादा अरसे से इस्तेमाल कर रहे। इसकी क्वालिटी पर भारत के फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का इतलाक होता है और भारत में उसे तैयार करने वाले कंपनी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इस पर अमल करती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को उसे तैयार करने वालों की जानिब से मसनूआत की मुकम्मल तफसीलात दिए बगैर ही अमेज़न पर भारत में फरोख्त किया जा रहा। दिल्ली हाई कोर्ट के जज प्रतिभा एम सिंह की सदारत वाली बेंच ने अमेज़न को 48 घंटे के अंदर रूह अफ़ज़ा को अपनी फहरिस्त से हटाने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अमेज़न ने रूह अफ़ज़ा के नाम से एक मुमासिल प्रोडक्ट को अपनी रिटेल अशिया की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। हालांकि अर्जी गुजार हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया ने अपनी अर्जी में कहा था कि हमदर्द और रूह अफ़ज़ा के लोगों के हुकूक उनके पास हैं, लेकिन गुज़िश्ता बरस उन्होंने देखा कि कुछ दीगर इदारे अमेज़न पर रूह अफ़ज़ा फरोख्त कर रहे। हालांकि जब इन इदारों और अमेज़न इंडिया को इस हवाले से नोटिस भेजी गई तो उन्होंने उसे अपनी फहरिस्त से हटा दिया। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने अपनी अर्जी में मजीद कहा था कि कंपनी ने हाल ही में पाया कि एक रिटेलर भारत में इस रूह अफ़ज़ा को फरोख्त कर रहा जिसे पाकिस्तान में तैयार किया गया है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद के मौसमी मरकज ने बताया तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश। निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिला और करीमनगर अजला के लिए ऑरेंज और दीगर अजला के लिए येलो अलर्ट किया गया जारी। रियासती वज़ीर सेहत व खानदानी बहबूद फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के तबसरे को, जिसमें गवर्नर ने रियासत के सरकारी हॉस्पिटलों की अबतर सूरत हाल, सहूलतों की अदम दस्तियाबी, निम्स डायरेक्टर के बशमूल सियासतदानों और सरकारी मुलाजमीन के सरकारी दवाखानों से दूरी का बयान दिया था, उसे कर दिया मुस्तरद।
تلنگانہ گنگا جمنا تہذیب کا نمایاں نام، جہاں پر تمام مذاہب کے لوگ آپس میں نہ صرف مل جل کر رہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے دکھ، درد اور خوشی میں شریک رہتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے کیا۔ ملک کے مختلف علاقوں کو ہوائی خدمات سے جوڑنے سے متعلق اڑان اسکیم کے تحت مرکزی حکومت تلنگانہ میں ورنگل اور پیدا پلی کو فضائی سروس سے جوڑنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ تلنگانہ میں علاقائی مربوط پروگرام کو توسیع دینے کا کیا گیا فیصلہ، جبکہ اڑان اسکیم کا 5 سال قبل آغاز ہوا۔ ضلع رنگا ریڈی کے ابراہیم پٹنم میں واقع سول ہاسپٹل میں خاندانی منصوبہ بندی آپریشن کے بعد 4 خواتین کی اموات پر تلنگانہ حکومت کو رپورٹ وصول۔ ہیلتھ ڈائریکٹر ڈاکٹر جی سنواس راؤ کی قیادت والی کمیٹی نے واقعے کی باریک بینی سے تحقیقات کرتے ہوئے رپورٹ حکومت کو کی روانہ۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپریشن سے قبل اور اس کے بعد پیش آئے تمام واقعات کا رپورٹ میں احاطہ۔ TRS کے اضلاع صدور نے بی جے پی مکت بھارت کے لیے چیف منسٹر KCR کو قومی سیاست میں قدم رکھنے کی اپیل اور اس مہم میں مکمل تعاون کرنے کا کیا اعلان۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 17 ستمبر کو مرکز کی حیدرآباد لبریشن ڈے تقاریب میں لیں گے حصہ۔ وہ پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد پر 1 سالہ طویل حیدرآباد لبریشن ڈے تقاریب کا آغاز کر کے قومی پرچم لہرائیں گے اور نیم فوجی دستوں کی پریڈ کی سلامی لیں گے۔ اسمبلی میں بی جے پی فلور لیڈر کی حیثیت سے اٹالہ راجندر کو مقرر کیے جانے کا امکان۔ فلور لیڈر راجا سنگھ ان دنوں PD ایکٹ کے تحت جیل میں ہیں اور بی جے پی نے انہیں معطل کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں گنیش مورتی کو حسین ساگر میں ڈال کر واپس ہونے کے دوران ایک نوجوان لوری کے نیچے آ کر ہلاک۔ یہ حادثہ ایبٹس چیرماس کے پاس پیش آیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے چیف منسٹر آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی کو رہا دیتے ہوئے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو دی ہدایت کہ وہ منی لانڈرنگ کیس میں CBI عدالت کے فیصلے تک انتظار کرے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔